हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, कितना हैवी वर्क में हमारा ये फैब्रिक है जिसको हम तैयार करने वाले हैं एक बेहतरीन लुक के साथ। और इसके साथ फ्रेंड्स हमें लेस अटैच करनी है, तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि स्टिचिंग में ही लेस का मेन डिज़ाइन और मेन वर्क आपको शो होने वाला है और किस तरह से हम लेस को अटैच करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, न्यू ट्रेंडिंग डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस पे लेसेस का यूज़ करने वाले हैं और किस तरह की लेस का हम यूज़ करने वाले हैं उसको देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो आप फैब्रिक यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे। सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें फैब्रिक को इस तरह से विड्थ में सेट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे ही लुक में तैयार करेंगे। डाउन पार्ट पे जो सिंपल सी लेस लगी हुई फ्रेंड्स, उसको हमें हटाना है। किस तरह हटाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्ट्रेच करने पे भी हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन इस तरह से जहाँ पे ये फैब्रिक अटके, तो उसको वहाँ से हाथ से सिलाई को निकाल लेना, जिससे कि आप लोगों का फैब्रिक ख़राब होने से बच जाए और कहीं से भी आप लोगों को ड्रेस को तैयार करने में दिक्कत ना आए। वैसे ड्रेस का के साथ फ्रेंड्स जो हमारी लटकन दी के लेस दी हुई है वो बहुत अच्छे डिज़ाइन में है और किस तरह से हम उसको लगा के तैयार करने वाले हैं और आप लोगों के साथ चैनल पे वो वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी ड्रेस को भी बेहतरीन लुक में बना के तैयार कर सकें। ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा फ्रेंड्स और डिज़ाइनिंग कैसी है वो ज़रूर बताइएगा, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों की चॉइस का भी हमें पता चल सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड जो है हमारा फैब्रिक वो भी डाउन पार्ट से फोल्डिंग में दिया हुआ है, तो उसको भी हम साथ साथ सेट करके चलेंगे और फाइनल सेट किस तरह से करना है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है उसको हमने सेंटर से फोल्ड किया है और यहाँ पे गले की विड्थ को सेट कर रहे हैं। दोनों पार्ट यानी कि जो गले का दूसरा हिस्सा है उसको हमें यहाँ से बराबर लेते हुए तैयार करना है। और अब इसी के साथ साथ फ्रेंड्स घेर वाले हिस्से को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि घेर वाले हिस्से को जब तक सेंटर में सेट नहीं करेंगे और ये चेक नहीं करेंगे कि तिरछापन कहाँ पे है, तो हम जब तक हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ से भी हम कटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा फैब्रिक है उसमें सबसे पहले हमें अगर कोई तिरछापन है तो उसको निकालते हुए सेंटर सेट करके और अपने घेर वाले हिस्से को तैयार करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई फैब्रिक में तिरछापन है तो उसको हम गले की साइड निकाल देते हैं और उसको हमें घेर वाले हिस्से पे नहीं लेना है। अगर घेर वाले हिस्से पे लेंगे तो हमारा फैब्रिक घूमेगा और बहुत ही ख़राब लुक में तैयार होगा। तो फ्रंट कटिंग के साथ फ्रेंड्स साथ साथ बैक कटिंग की भी आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो फैब्रिक सेट करना हम बता रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से इस लेंथी फैब्रिक को हमें साइड कर लेना है जो हमें फ्रंट पार्ट की साइड से कटिंग किया है, और यहाँ से सेंटर फोल्ड करते हुए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का जो फैब्रिक है आप लोगों को रोंग और राइट साइड का मार्क पहले से बना लेना है, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा होता है, ये दोनों तरफ से ही बहुत अच्छी शाइनिंग में होता है, जिससे आप अपनी ड्रेस के डिज़ाइन का पता नहीं लगा पाते कि आप लोगों की ड्रेस का मेन फैब्रिक किस साइड है और रॉन्ग साइड फैब्रिक किस साइड है। तो कटिंग करने से पहले ही मार्क कर ले फ्रेंड्स और अच्छे से अपने फैब्रिक को यहाँ सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया था इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को सेट कर रहे हैं। जितनी लेंथ हमें फ्रंट पार्ट की लेनी है उतनी ही बैक पार्ट की लेनी है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के साथ दोबारा रखते हुए अच्छे से सेट कर लें और पूरा मार्क बनाते हुए तभी कटिंग करें। और जो फैब्रिक आपके पास है फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें घेर वाले हिस्से में बॉर्डर दिया हुआ है और बैक साइड हमारी प्लेन है। तो लेंथ का फ्रेंड्स ध्यान रखें, लेंथ आप लोगों को एक्स्ट्रा कटिंग करनी है फोल्डिंग के लिए। जो हमें फैब्रिक फोल्ड करना है उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हमें कटिंग करनी होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक परफेक्ट शेप बनाते हुए अपने फैब्रिक को सेट करते चलेंगे,
जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे फैब्रिक में किसी तरह का इशू नहीं आता है, ना ही कटिंग में ना ही स्टिचिंग में। अगर इस तरह से हम फैब्रिक तैयार करते हैं तो एकदम फिनिशिंग से हमारा फैब्रिक यहाँ रेडी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेज़रमेंट अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सेम मेज़रमेंट है तो इसी मेथड के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। कटिंग की डिटेल वीडियो के लिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सभी नाप के लिए हमने पहले से ही वीडियो पोस्ट की हुई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, वीडियो को ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी डिटेल में, और सभी वीडियोस पे आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से हमने कितने मार्जिन के साथ और कितने साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रेस को कटिंग किया है। और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को फैब्रिक डिटेल भी दी जाएगी कि हमने कौन सा फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया है और उस फैब्रिक को हम कौन सा इनर लगा के यहाँ तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे फैब्रिक को प्रेस करके सेंटर बना लिया है और अच्छे से सेट कर लिया है। और इसके साथ ही हमने इनर वाले फैब्रिक को भी अच्छे से तैयार किया है, उस पर भी हमने सेंटर बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने यहाँ फैब्रिक को सेट कर लिया है। और जो इनर हमने कटिंग किया हुआ है फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ हम यहाँ अपने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे फ्रेंड्स हमारा फैब्रिक बराबर कटिंग होता है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग नहीं होता है। और इसके गले पे जो डिज़ाइन बनाने वाले फ्रेंड्स, वो अब कटिंग आप लोगों को साथ में बताएंगे, बट फैब्रिक को हम साथ में कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फैब्रिक को हम साथ में कटिंग करते हैं फ्रेंड्स तो वो जो मार्जिन की लूजिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपने फैब्रिक को सिर्फ मार्क लगा के तैयार कर लेंगे और साथ साथ अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो कटिंग होती है उसको एकदम परफेक्ट शेप में हमें कटिंग करना होता है, और जिससे कि हमारा मार्जिन प्रॉपर कटिंग होता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है मार्जिन को सेट करने में। अगर आप लोगों को मार्जिन ऐड करने में दिक्कत होती है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कमेंट्स के अकॉर्डिंग ज़रूर बनाई जाएगी, आप लोगों को पूरी डिटेल उसमें ज़रूर समझाई जाएगी, जिससे कि आप लोग अपनी ड्रेस को एक बेहतरीन तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। और आप जब ड्रेस को पहनेंगे तो आप लोगों की ड्रेस एकदम परफेक्ट लुक में बन के तैयार होगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और बहुत अच्छे से हम उसको सेट कर लेंगे। किसी तरह की अगर आप लोगों को दिक्कत आती है ड्रेस बनाने में, तो आप वीडियो को डिटेल में देखें, जिससे आप लोगों को अपना मेज़रमेंट अच्छे से समझ में आएगा और किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी बनाने में। और जो पिन्स होती हैं फ्रेंड्स, उनका ध्यान रखना होता है आप लोगों को। जहाँ से आप पिन्स को के पास से अगर फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले पिन्स को निकालना होता है, नहीं तो स्ट्रेच होके फ्रेंड्स वहाँ से खिंचाव आता कपड़े में और गलत कटिंग हो जाती है। इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिन्स को पहले से ही निकाल दिया है और उसके साथ ही मैं फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आर्म होल की गोलाई में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और साइड फिटिंग की कटिंग करते हुए फ्रेंड्स घेर वाले हिस्से तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो हम कटिंग कर रहे हैं फैब्रिक, इसमें ना कोई सिकुड़न होती है। इसका इनर भी हमने कॉटन सेंटून का यूज़ किया है। अगर किसी तरह की सिकुड़न होती है तो फ्रेंड्स वो फैब्रिक आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलें, या फिर आप उसको कटिंग से पहले ही एक बार वॉश कर ले, जिससे आप लोगों की ड्रेस में किसी तरह की श्रिंक होने की शिकायत ना हो। और जो श्रिंक होना होता है फ्रेंड्स वो पहले से ही हो जाता है, तो उसको पहले से आप वॉश करके ही कटिंग करें, जिससे आप लोगों का फैब्रिक एकदम परफेक्ट सेट होके आएगा और अच्छे से कटिंग हो जाएगा। और किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को ना आए, उसका ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रहे हैं। किसी तरह की कटिंग में या फिर स्टिचिंग में दिक्कत ना आए। इस ड्रेस की आप लोगों के पास स्टिचिंग की फुल वीडियो आने वाली है, तो स्टिचिंग की वीडियो से भी ज़रूर जुड़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नेक की जो डिज़ाइनिंग है फ्रेंड्स, उसको भी आप लोगों के साथ एक बेहतरीन लुक के साथ प्रेजेंट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आप अपनी ड्रेस को किस तरह से बना के तैयार कर सकते हो। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, जो आप लोग इस तरह की ड्रेस बना के तैयार करते हैं
उसमें आप लोगों को लेसिस का यूज़ करना बहुत पसंद है। तो लेस का यूज़ करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लेस आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं उसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नलकी वर्क की बहुत सारी लेसिस ऐसी आती हैं जिसमें चुन्नी अटक जाती है और आप लोगों को पहनने के बाद उसमें से धागे निकल जाते हैं, जिससे आप लोगों को दोबारा उसको पहनने में ख़राब लगता है। तो इस तरह की लेस परचेज़ करने से पहले अपनी लेस को चेक कर लें और तभी अपने फैब्रिक पे यहाँ पे टच करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पिन अटैच की है और अच्छे से अपने फैब्रिक को तैयार करने के लिए हम दूसरी किनारे पे भी यहाँ पे पिन अटैच करेंगे। ये देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये फैब्रिक ऐसा है, इस पे जब हम चौक का निशान लगाते हैं तब भी अपनी जगह से निकल जाते हैं। तो किसी तरह से भी हमारे फैब्रिक में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हम इसको इस तरह से तैयार कर रहे हैं। 2.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लंबाई ले रहे हैं 9 इंच गले की। 8.5 भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और बहुत अच्छे से 8.5 रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तिरछापन है फैब्रिक में और तिरछापन को देखते हुए यहाँ से हमारा फैब्रिक, ये देखिए लेंथ में बहुत अच्छे से हमें सेट करने हैं। तो उसको हम फाइनल किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स की लंबाई हम इस तरह से रख लेंगे फ्रेंड्स, 8.5 रख लेंगे। 8 इंच भी काफ़ी होती है फ्रेंड्स, 8.5 भी काफ़ी होती है। और यहाँ से जब हम इस तरह से निशान लगाएंगे तो उसमें हमें किस तरह से शेप बनानी है, जो शेप हम बना के तैयार करने वाले हैं वो यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से तिरछी लगाएंगे और 1/2 इंच हम बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से। यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी यहाँ पे जाने वाली है। देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ से ली है और 1/2 इंच ही हमने यहाँ से ली है। इसी तरीके को यूज़ करते हुए हम 1/2 इंच अपने फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप बना लेंगे। ऊपर की तरफ की साइड में इस तरह से जब ये शेप बन के जाएगी और हम इस पे जब अपनी लेस का यूज़ करेंगे तो ये एक बेहतरीन लुक में यहाँ पे निकल के आएगी। और जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से हम इस फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक में रेग ज़्यादा है और हमारे कॉटन सैंटून में रेग कम है। तो वो एक वाला हिस्सा जो है लटक जाएगा और एक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने निशान दूसरी साइड लगाए थे वो हमारे इस साइड भी आ गए हैं इस तरह से। तो इन निशानों को हम मिला लेंगे और दोनों साइड ही हमारे गले के निशान बन के आ गए हैं, ताकि जब हम इसको स्टिच करके यहाँ तैयार करें और तो हमारा फैब्रिक एकदम बेहतरीन लुक में बन जाए, किसी तरह की दिक्कत ना आए इसको बनाने में। और ये देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को यहाँ फोल्ड करके रखेंगे ताकि हमारा जो गला है वो एकदम बेहतरीन लुक में बन के तैयार हो जाए और बहुत अच्छे से उसको हम सेट कर पाएँ। जिस तरह से आप फैब्रिक को देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाजू का फैब्रिक अटैच सेट किया है। बाजू का फैब्रिक आप देख सकते हैं 3.5 इंच मैंने सेंटर से लिया है और 7.5 इंच हमने साइड से लिया है। और इस तरह से हमने दोनों बाजू की कटिंग की है सेंटर से। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, एक बाजू इधर से आ गई है हमारी बहुत अच्छे से और उसको कट कर लिया और दूसरी बाजू हमारी दूसरी साइड है। तो बाजू हमारी न्यू ट्रेंडिंग स्टाइल में बनने वाली हैं और दोनों बाजू की लेंथ और विड्थ सेम है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसको ध्यान में रखेंगे। और इसके नीचे फ्रेंड्स छोटी स्लीव्स हमें लगानी है, तो उसको भी हमने साथ में कटिंग कर लिया है। किस तरह कटिंग किया फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा जो फैब्रिक है इससे हमारी बाजू की शेप अपने आप अच्छे से सेट होके आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से रखा। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग अपने आप आ गई है और बैक पार्ट की भी बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ सेट होके आया है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमने फैब्रिक को बहुत अच्छे से सेट किया था। और कितनी अच्छी गोलाई यहाँ घूम के आई है और लेंथ हमारे फैब्रिक की प्रॉपर है। 6 इंच हमारा टोटल फैब्रिक है और यहाँ से हमारा 3 इंच फैब्रिक है और 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे तो भी हमारा 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पे बच जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 6 इंच में से हमारा 2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और 4 इंच की हमारी स्लीव्स बच जाएगी। यहाँ पे हमें इस तरह से स्लीव्स को लगाना है गोलाई में घुमाते हुए
और बहुत अच्छे लुक में यहाँ तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो बाजू की गोलाई है वो कितनी तैयार होने वाली है। ये जो चौड़ाई है इतनी ही गोलाई हमारी बाजू की यहाँ पे इस तरह से आती है और वो अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ हमें इसको इस तरह से स्टिच करना होता है और यहाँ हमारी बाजू एकदम परफेक्ट सेट आ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी कोई भी ड्रेस तैयार करते हैं तो आप पहले से उसको मार्क बना के इस तरह तैयार कर लें, जिससे कि आप लोगों का फैब्रिक यहाँ अच्छे से सेट भी हो जाते हैं और किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आती है उसको बनाने में। और 9.5 पे हम बाजू की गोलाई रखेंगे आर्म होल से, और बाजू की फ्रंट गोलाई हम यहाँ से रखेंगे 7, 7.5 इंच रख सकते हो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से बाजू का नाप ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ से 7.25 इंच रखा है और इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए हम फिटिंग का निशान इस तरह से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, फैब्रिक में आप लोगों को स्लीव्स को पहले से अटैच करना है, बाद में नहीं, क्योंकि आप लोगों की हल्की फुल्की अगर फिटिंग का इशू होता है तो आप लोगों को यहाँ पे बाजू को खोलना नहीं होता। ये बाजू आपको स्लीव्स जो आप बना के तैयार कर रहे हो, ये आपको ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बना के तैयार करनी है। एक बेहतरीन लुक में हमारी बाजू यहाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और हमारी बाजू का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा और कटिंग का बहुत ही ईजी और आसान तरीका आपको